हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे स्थायी पवनें, उनकी उत्पत्ति और चलने के क्षेत्र। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु में गति होती है। इस गतिशील वायु को ही पवनें कहते हैं। पवनें दो प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें और अस्थायी पवनें। तो पहली अपनी अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें वे पवनें हैं जो एक क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इन्हें प्रचलित पवनें, मिश्रित पवनें, ग्रहीय पवनें और नियतवाही पवनें भी कहते हैं। ये पवनें संपूर्ण ग्लोब पर वर्ष भर भ्रमण करती हैं। इनके भ्रमण का कारण वायुमंडलीय दाब और तापमान है, जिसमें पृथ्वी की घूर्ण गति का भी बड़ा हाथ रहता है। इन पवनों में मुख्य पवनें हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो पहली है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों का महत्व प्राचीन काल से ही देखा जाता रहा है। इन पवनों का महत्व व्यापारिक क्षेत्र में रहा है, इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें हमेशा एक ही दिशा और गति से प्रभावित होती हैं। पाल वाले जहाज़ों को चलाने में व्यापारिक पवनें सहायक होती हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों से दो बड़ी पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वायुदाब के ढाल के अनुसार भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं सन्मार्गी हवाएं या व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, कर्क और मकर रेखा पर चूंकि हवा का दाब अधिक होता है, इसलिए यहाँ से कम दबाव वाले क्षेत्र अर्थात भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं। व्यापारिक पवनों की कई विशेषताएं हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर चलती हैं। ये हवाएं नियमित रूप से एक ही दिशा में चलती हैं, जो जहाज़ों के मार्ग में सहायक होती हैं। ये हवाएं शीत ऋतु में तीव्र गति से और गर्मियों में धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्यस्थ स्थित होने के कारण हमेशा उष्ण और आर्द्रता युक्त रहती हैं, इसलिए वर्षा करती हैं। तो ये तो थी व्यापारिक पवनें, और दूसरी हैं अब पछुआ पवनें। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलखंडों की अधिकता के फलस्वरूप पछुआ पवनें स्थिर और नियमित रूप से चलती हैं। इस भाग में कोई रुकावट नहीं पड़ती, इसलिए इनकी गति
बहुत अधिक तेज होती है। इसलिए प्राचीन नाविकों ने इन्हें वीर पछुआ या गरजने वाली चालीसा भी कहा। 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर गरज तरज के साथ वर्षा करती हैं। अंटार्कटिका के क्षेत्रों में हिमशिलाएं बहकर इस क्षेत्र में आती हैं जहां पछुआ पवनें चलती हैं, जिससे बर्फ पिघल जाती है। इसलिए इनको खुरचने वाली साठी भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। इन पवनों से साल भर वर्षा होती है। ये पवनें वर्ष भर एक ही चाल से नहीं चलती, कभी तेज तूफान के रूप में और कभी इतनी मंद गति से कि इनका चलना भी महसूस नहीं होता। यदि उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों से दो बड़ी हवाओं की दो धाराएं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों से हवाओं की दो धाराएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यही पछुआ पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवनें। ये पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां अत्यधिक शीत पड़ने के कारण उच्च वायुदाब रहता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। ये पवनें अत्यधिक ठंडी होती हैं। पछुआ पवनों से मिलकर ये चक्रवातों और प्रति चक्रवातों को जन्म देती हैं। व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के अनेक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं व्यापारिक पवनों के क्षेत्र। जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अटलांटिक महासागर पर होकर जाती हैं, वो हवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के पूर्वी तटों पर और दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में और गायना के पठारों पर वर्षा करती हैं। परंतु ये हवाएं गर्मी के दिनों में मई से अक्टूबर तक अधिक वर्षा करती हैं, क्योंकि इन दिनों में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए यह हवाएं अपने साथ अधिक भाप लाती हैं। यही हवाएं जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं तो सूख जाती हैं और ग्रेट बेसिन के मरुस्थल में वर्षा नहीं करती। जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं यूरोप और एशिया के महाद्वीपों पर होकर अफ्रीका के उत्तर में सहारा मरुस्थल में जाती हैं, वे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं और विशाल मरुस्थल में वर्षा नहीं करती, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते सूख जाती हैं। एशिया के दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी सनमार्गी हवाएं केवल नवंबर से अप्रैल तक चलती हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी सनमार्गी हवाएं भी दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर जल बरसाती हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर होकर आने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं अर्जेंटीना
और ब्राज़ील में पानी बरसाती हैं और चिली में अटकामा के मरुस्थल तक पहुँचते पहुँचते सूख जाती हैं। हिंद महासागर पर चलने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाएं दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल प्रांत में ड्रैकेंसबर्ग से टकराकर वर्षा करती हैं और कालाहारी के मरुस्थल तक पहुँचते पहुँचते सूख जाती हैं। दूसरा है पछुआ हवाओं के क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम की ओर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलती हैं। जो पछुआ हवाएं प्रशांत महासागर पर होकर आती हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती हैं और जो उत्तरी अटलांटिक पर होकर आती हैं वो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस प्रांत में और यूरोप के दक्षिणी प्रायद्वीपों और पश्चिमी भाग में वर्षा करती हैं। जाड़े की ऋतु में भूमध्य सागर पर होकर आने वाली पछुआ हवाएं एशिया के पश्चिमी भाग में टर्की, सीरिया, फिलिस्तीन और इराक में वर्षा करती हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर पर चलने वाली हवाएं चिली के मध्य और दक्षिणी भाग में एंडीज से टकराकर वर्षा करती हैं। ये हवाएं पेंटेगोनिया पहुंचकर सूख जाती हैं। दक्षिणी अटलांटिक पर चलने वाली पछुआ हवाएं केप कॉलोनी के पश्चिमी भाग में केप टाउन के पास वर्षा करती हैं। हिंद महासागर पर चलने वाली पछुआ हवाएं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में और तस्मानिया में वर्षा करती हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर पर से चलने वाली यह हवाएं न्यूजीलैंड के द्वीपों पर जल बरसाती हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवनों के क्षेत्र। ध्रुवीय पवनें प्राय ध्रुवों के 70 डिग्री या 80 डिग्री अक्षांश तक ही चला करती हैं। ध्रुवों की ओर से आने वाली पवनें अति ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली नॉर्थ ईस्टर नामक पवनें बड़ी प्रचंड गति से चलती हैं। इन पवनों के प्रभाव से साइबेरिया और कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और रूस, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर इन पवनों के कारण शरद ऋतु में बर्फ जम जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।